ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से एक बार। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, और पहले हिस्से में हमने बात की थी आतंकवाद की चुनौती की, सरहद पर जो चुनौती देश झेल रहा है उसकी। लेकिन अब देश के भीतर जो सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना की, उस पर हम बात करते हैं और कैसे इस चुनौती का खात्मा करने के लिए भारत कमर कसकर तैयार है। जी हाँ, देश के हर नागरिक को जिस घड़ी का इंतजार था वो मौका आ गया है। कोरोना के खात्मे के लिए अब शहर शहर पहुंच रही है कोरोना की दवाई। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग अब आखिरी दौर में है। कोरोना को मात देने का हथियार तैयार है। वैक्सीन की पहली खेप देश के कई शहरों में पहुंचाई जा चुकी है, जिसे अब देश के कोने कोने तक पूरे सिस्टम के जरिए पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं है जब कोरोना के खिलाफ भारत में बने हथियार यानी वैक्सीन की डिमांड सिर्फ कुछ देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भारत से करेगा। यहाँ पहुंचा है और ये 3 मंजिला इमारत है जिसके अंदर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। कोरोना का टीका प्लेन से कहां पहुंचा। मंगल बेला आई, पहुंच रही है हर जिले में दवाई। वैक्सीन वैन है, इन्हीं वैक्सीन वैन पर जो है ये कोल्ड चेन वैन रहती हैं, इन्हीं में इन वैक्सीन्स को आगे जो है इनको अपने फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है। पहुंच रही है वैक्सीन, कोरोना को हराना है अब मुमकिन। दुनिया भर में मेड इन इंडिया टीके का डंका। कोरोना का टीका प्लेन से कहां पहुंचा। कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग की तैयारी। स्वदेशी वैक्सीन से हारेगी विदेशी बीमारी। वैक्सीन बनकर है तैयार, बस 16 जनवरी का इंतजार। 16 जनवरी 2021 एक बड़ी राहत की खबर लेके आ रहा है। ये जो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीनेशन हैं, ये अब भारतवासियों को मिलने वाले हैं। वैक्सीन विजय, भारत की जय जय। तो वैक्सीन की पहली खेप 12 जनवरी को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग शहरों के लिए निकली। सेफ्टी और सिक्योरिटी ये प्राथमिकताएं हैं जिसका वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पूरी तरह से ख्याल रखा गया। Z+ सिक्योरिटी के बीच ट्रकों से सवार होकर वैक्सीन एयरपोर्ट से वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए निकली। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो आपको टीका लगाएगी। पूरी प्रक्रिया समझिए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दो 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। 16 जनवरी 2021 एक बड़ी राहत की खबर लेके आ रहा है। ये जो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीनेशन हैं, ये अब भारतवासियों को मिलने वाले हैं। कोरोना वायरस के खौफ का सन्नाटा देश ने देखा है। कोरोना महामारी से जूझते देशवासियों को सबने देखा है। लॉकडाउन में कोरोना की दहशत से पलायन करते लोगों को देश ने देखा है। अस्पतालों का टेंशन, कोरोना का फैलता संक्रमण और रोजी रोटी पर संकट, इन सब के बीच देश की जनता को अगर किसी चीज का इंतजार था तो वो थी कोरोना की वैक्सीन। दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। पीएम मोदी ने वादा किया और अपने वादे को निभाया, जिसके बाद 12 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का कंसाइनमेंट शहर शहर पहुंच रहा है। वैक्सीन वैन है,
इन्हीं वैक्सीन वैन पर जो है ये कोल्ड चेन वैन्स रहती हैं, इन्हीं में इन वैक्सीन्स को आगे जो है इनको अपने फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन की पहली खेप 12 जनवरी को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से पूजा पाठ और Z+ सिक्योरिटी के साथ 3 ट्रकों में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए निकला। जिस भी शहर में वैक्सीन की डिलीवरी हुई, वहां से एयरपोर्ट से लेकर स्टोरेज सेंटर तक वैक्सीन को हाई सिक्योरिटी में ले जाया गया। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। तो 16 जनवरी की तारीख भारत के लिए काफी अहम होने वाली है, क्योंकि 16 जनवरी 2021 ये वो तारीख होगी जिस दिन भारत में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा। पहले वैक्सीनेशन का अभ्यास किया गया, यानी कि ड्राई रन, जिसकी पूरी खबर हमने आपको दिखाई। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहली खेप के बाद वैक्सीन की दूसरी खेप भी सीरम इंस्टीट्यूट से निकल चुकी है। देश के 27 अलग अलग शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। जो भी प्रोटोकॉल सरकार ने बनाया है उसको फॉलो करते हुए आगे प्रोसीड। ये कंटेनर है जहां पर की वैक्सीन लाई गई है। 16 जनवरी का काउंटडाउन काफी तेज हो गया है। एक ऐसे वक्त में जब काउंटडाउन 80 घंटे का है, तो सीरम इंस्टीट्यूट से निकले ये 6 ट्रक उम्मीद के हैं, आशा है और उस विश्वास के हैं जिसका पूरे देश को इंतजार था। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार तड़के 3 ट्रक में वैक्सीन की पहली खेप निकली, जो देश के 13 अलग अलग शहरों में फ्लाइट से पहुंचाई गई। इसके बाद दूसरी खेप 6 ट्रक में रखकर देश के 27 जिलों में फ्लाइट के जरिए पहुंचाई जा रही है। वैक्सीन की दूसरी खेप 27 शहरों में पहुंच रही वैक्सीन। 6 ट्रक में से 3 ट्रक मुंबई एयरपोर्ट भेजे गए, जहां से देश के अलग अलग जिलों में भेजे जा रहे हैं। चौथा ट्रक पुणे एयरपोर्ट भेजा गया। 5वां ट्रक कोल्हापुर होते हुए बेलगाम जा रहा है। 6वां ट्रक पुणे के नायडू हॉस्पिटल में कोल्ड स्टोरेज में भेजा गया, जहां से अलग अलग केंद्रों में वैक्सीन भेजी जाएगी। वैक्सीन की दूसरी खेप जिन 27 शहरों में पहुंच रही है, जिन 15 शहरों में कोविशील्ड पहुंच गई है, जरा वो भी जान लीजिए। 27 शहर में पहुंच रही दूसरी खेप 15 शहरों में पहुंची कोविशील्ड। गोरखपुर, राजकोट, रायपुर, रांची, जयपुर, देहरादून, फरीदाबाद, झांसी, पोर्ट ब्लेयर, शिमला, श्रीनगर, लेह, इम्फाल, बेलगाम, गोवा। वहीं महाराष्ट्र के लिए 9.63 लाख वैक्सीन पुणे के सेंट्रल स्टोरेज में रखा गया है, जहां से आज वो महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों और शहरों में भेजी जानी है। मुंबई में भी कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच गई है। बीएमसी को सुबह 1,39,500 डोज सीरम इंस्टीट्यूट से मिले हैं, जिसे परेल में बने स्टोरेज में रखा गया है। कोविशील्ड के साथ साथ आज भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद एयरपोर्ट से दिल्ली भेजी गई, जिसे सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच अधिकारियों ने रिसीव किया। कोवैक्सीन की दिल्ली पहुंची खेप में से 3 बॉक्स हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला के मुताबिक उनके पास अभी 2 करोड़ खुराकें बनकर तैयार हैं। उन्होंने अप्रूवल के अगले दिन यानी 4 जनवरी को कहा था कि जुलाई तक कंपनी 8 करोड़ डोज बना लेगी। वहीं कोवैक्सीन की कीमत 206 रुपए प्रति डोज रखी गई है। सरकार ने भारत बायोटेक से 55 लाख टीके खरीदे हैं।
निष्ठा के साथ स्वाति, इंडिया न्यूज। और आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। लोहड़ी के मौके पर आंदोलनकारी किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और 26 जनवरी को लेकर ऐलान कर दिया है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और वो हर हाल में राजपथ पर परेड में शामिल होंगे। देखिए, कानून पर संग्राम, लोहड़ी भी नहीं लाई समाधान। बॉर्डर पर किसान मजबूर, लोहड़ी की खुशी काफूर। लोहड़ी के रंग भीगे, बॉर्डर पर 50 दिन बीते। किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे होने वाले हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर अन्नदाता कृषि कानून के विरोध में डटा हुआ है। लोहड़ी का मौका पंजाब और हरियाणा में बेहद खास होता है, लेकिन इस बार लोहड़ी के रंग नदारद हैं। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने लोहड़ी कृषि कानून की कॉपी जलाकर मनाने का फैसला किया है। आज लोहड़ी का दिन है और इस त्योहार में भी जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पे ही है, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे आके रुका हुआ है। किसान आंदोलन में अब ये बात उठ रही है कि क्या कमेटी से बातचीत होनी चाहिए या कमेटी को लेकर बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है। इसके अलावा 26 तारीख का जो ट्रैक्टर रैली है उस पर भी अब बातचीत होनी है किसान नेताओं की कि 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली किस तरीके से निकाली जाएगी और कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि अभी तक तो किसानों का कहना यही था कि 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली जो है लाल किले तक डायरेक्ट जहां से निकलेगा, पर अब दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये अब ऐसा नहीं होना चाहिए और दिल्ली पुलिस के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय जिस पैनल का गठन किया है, किसानों ने उसके सामने ही जाने से इनकार कर दिया है। किसानों का सीधा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में सरकार के ही लोग हैं। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत ने जहां एक और किसान आंदोलन के आगे की रणनीति का खुलासा किया, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और देश में विपक्ष को भी अपने ही अंदाज में चेतावनी दी है। 26 जनवरी की क्या कुछ तैयारियां हैं? 26 जनवरी की तैयारी है। दिल्ली में तो परेड में शामिल होंगे और दूसरे देश में क्या होगा 15 तारीख में हम पूरा जो मोर्चा बंदी है हमारा वहाँ का जो संयुक्त मोर्चा है वो उसका डिक्लेरेशन करेगा। उसकी सलाह कर रहे हैं कि ज़्यादा दूर से दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं आ सकते, तो उनको स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उसको कर लिया जाए, ये एक विचार रहेगा। या तो बिल वापसी करेगा, नहीं तो छोड़ देंगे, उनको छोड़ देना चाहिए ऐसे मौके पे उनको, क्योंकि उनका जो परिवार है वो किसानों से वहाँ और पूर्ण रूप से गांव से जुड़ा हुआ है, तो उनको वहाँ से छोड़ना चाहिए। वो तो किसान विरोधी है, वो भी सरकार के साथ में मिल रहा, हंगामा करना उसको पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि मैं आम जनता के साथ हूँ, उसकी भी तो तलाश करेंगे। लोहड़ी हर साल उत्तर भारत में नई फसल आने की खुशी में मनाई जाती है। माना जाता है कि लोहड़ी की आग में सारी दुख तकलीफ जल जाते हैं और नए जीवन की शुरुआत होती है। इसके अलावा लोहड़ी को पंजाब के किसानों के लिए नया साल भी कहा जाता है। इसी दिन से घरों में नई फसल की पूजा की जाती है। लेकिन फिलहाल किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं और खेत खलिहान सूने हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी किसानों के इस दर्द को अपने ट्वीट में बयान करते हुए लोगों से उनका साथ देने की अपील की है। किसान संगठनों की जिद सवालों के घेरे में है। सरकार जहां लगातार प्रयास कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी किसान अपने हट पर कायम है। लोहड़ी के त्योहार पर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने न सिर्फ अपनी बात रखें, बल्कि सुलह की ओर कदम भी बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो किसान एक तरफ डटे हुए हैं, लेकिन सरकार का क्या पक्ष है ये भी हम आपको लगातार बताते हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दावा किया है कि कमेटी जरूर कोई न कोई हल निकालेगी, क्योंकि बातचीत से ही मुद्दे का समाधान निकल सकता है। कैलाश जी, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी। ऐसा है कि ये हमारी इच्छा के विरुद्ध निर्णय है। हम तो चाहते थे कि हमारे कानून यथावत रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वह सर्वमान्य है और हम उसके निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो कमेटी तय की गई है
उस कमेटी को निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वो किसानों से भी राय लेंगे और अन्य जो इसके एक्सपर्टीज हैं उनसे भी राय लेके और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये रिपोर्ट पेश करेंगे तो ये किसान हित के बिल हैं, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इसको वापस लागू किया जाएगा और इनके अगर कोई शंका और समाधान है तो वो कमेटी इस विचार को देकर उसमें संशोधन करने का काम करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो हमारे लिए सर्वमान्य है। और इस अवसर पर मेरा तो किसान भाइयों से भी निवेदन है कि वो अपनी जिद को छोड़ें, क्योंकि ये किसानों के जो बिल हैं ये हित के बिल हैं और इसके अंदर इनको कोई शंका या समाधान है तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार है वो खड़ी। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया उसके सदस्यों को लेकर के, उनके नामों को लेकर के ऐतराज हो रहा, किसान नहीं जा रहे समिति के सामने, साफ मना कर दिया उन्होंने। ऐसा है कि उनका और यूनियन के नेताओं का यह कहना है कि इस कमेटी के अंदर जो लोग हैं उन्होंने पहले इस बिल का समर्थन किया है। मेरा इस विषय पर यह भी कहना है कि राकेश जी टिकैत ने स्वयं ने, जो इनके प्रवक्ता है, यूनियन के नेता हैं, उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया था और इन्होंने भी कहा था कि महेंद्र सिंह जी टिकैत हैं, उनकी आत्मा को 27 साल बाद में शांति मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने इन कानूनों को लाकर उनकी आत्मा को शांति दी, प्रदान की है। तो इसलिए इस बिल का समर्थन तो यूनियन के नेताओं में से भी कईयों ने किया है। फिर भी मैं तो ये कहता हूँ ये बिल अच्छे हैं और अगर यूनियन के नेताओं को लगता है कि उसमें कुछ अगर शंका है, समाधान है, तो उसके लिए वो जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसके सामने अपने विषय रखे ताकि इसका कोई समाधान होगा और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वो सर्वमान्य होगा। तो किसान संगठन पहले भी यही कह रहे थे कि वो कमेटी नहीं चाहते हैं। सरकार शुरू से कहती आई है कि कमेटी बनेगी और उसके बाद ही बातचीत आगे बढ़े। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बातचीत आगे बढ़ती हुई कितनी नजर आती है ये देखना होगा, क्योंकि 2 महीने हैं कमेटी के पास। 2 महीने के बाद वो रिपोर्ट देगी और तभी अगली सुनवाई भी होगी।